दोस्तों, बिग बॉस का कल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल विवेन लेटा हुआ होता है सोफे पे और वो अपने चेहरे पे रुमाल से ढका हुआ होता है और थोड़ी देर के लिए वो सो भी जाता है और सारे लोग बगल में बैठे मस्ती कर रहे होते हैं। तभी एकदम से कुकड़ू की आवाज आती है तो रजत बोलता है कि जो जिसके लिए भी कुकड़ू कुकड़ू को बोल रहा है उसका मन तो ऐसा करता है कि उसका मुंह ही तोड़ दूं। तभी एकदम से विवेन बोल उठता है कि क्या बोला तुमने, दोबारा बोलना जरा। तो रजत तभी रजत बोलता है कि अरे क्या, मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हें जलन हुई तो इसका मतलब तुम ही थे, तुम इसका मतलब सो रहे थे। तो विवेन बोलता है हाँ सो रहा था, बता क्या करना है, क्या दिक्कत है तुझे। वो बोला कि मैं तुम्हारी वजह से तुम सबको वैसे रूल्स रेगुलेशन समझाते हो और खुद ही तुम सो रहे हो, तुम्हारी वजह से कुकड़ू को बज रहा है। वो बोलता है भाई मैं सोऊंगा, तुझे क्या लेना देना इस चीज से, तू बता। तो फिर तभी विवेन बोलता है, रजत बोलता है कि ऐसे लोगों का तो मैं मुंह तोड़ देता हूँ। तभी फिर विवेन को भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ना तुमने क्या यहाँ पे खेल समझ रखा है कि जब मर्जी आए तो मुंह तोड़ देगा, ये कर देगा वो कर देगा। तू हर बात में धमकी ही देता रहता है, तू बता तू क्या कर सकता है। वो बोलता है कि भाई अगर तू बाहर मिलेगा ना तो मैं तुझे अच्छे से बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी फिर चाहत भी बीच में आ जाती है। वो बोलती है रजत आप हर बार में अपना ये बॉडी का फायदा उठा के हर बात पे धमकी मत दिया करो, ये सही नहीं है। तभी रजत फिर चाहत को बोलता है कि तुम तो डबल ढोल की हो, तुम्हारा तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम किसकी साइड हो। और तुम कभी किसी की साइड हो जाती है, तुम इसी विवेन की साइड हो रही हो जो तुम्हारे से इतने ज्यादा पंगे लेता है और तुम्हारे लिए इधर उधर कुछ कुछ बोलता है। तो चाहत बोलती है कि देखो मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं सिर्फ सही का साइड दे रही हूँ। इस वक्त तुम गलत हो, तुम फिजिकल मत हो। रजत दरअसल रजत काफी ज्यादा बिल्कुल ही मुंह पे आ जाता है विवेन के। तभी विवेन भी धक्का मार के रजत को झटक देता है, तो दोनों ही फिजिकल हो जाते हैं थोड़े थोड़े। और चाहत उनको वहां पे रोकने की कोशिश करती है। तभी फिर श्रुतिका भी आ जाती है और वो भी उसका चाहत का साथ देते हुए वो भी दोनों को रोकती है कि आप दोनों बहुत ही ज्यादा फिजिकल हो रहे हो, ये सब मत करो, बिग बॉस ने आपको पहले ही वार्निंग दे दी है तो आप फिर से वही सेम चीज कर रहे हो। उसके बाद श्रुतिका करणवीर से कंप्लेंट करती है कि वैसे तो आप क्लेम करते हो कि आप मेरे दोस्त हो, लेकिन जब शिल्पा जी से बात हो रही होती है, मेरी कुछ भी अनबन हो रही होती है, तो आप कभी भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हो। तो करणवीर बोलता है कि भैया मैं तुम मुझसे मिले हुए तुम्हें 30 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ दोस्त हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं यहाँ पे गेम खेलने आया हूँ। तो सबसे पहले मेरे लिए गेम ही प्रियोरिटी है, मैं अपने गेम पे ध्यान दूं कि तुम्हारे ऊपर ध्यान दूं। सेम चीज चुंग भी बोलती है, चुंग भी वहीं पे बैठी हुई होती है, वो बोलती है भैया तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ उनकी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारे साथ तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कोई हमारे से अच्छे से बात करेगा तो फिर हम लोग तो उनसे अच्छे से ही बात करेंगे। उसके बाद श्रुतिका दोनों से अपनी दोस्ती खत्म कर देती है। वो बोलती है कि फिर ठीक है, अगर तुम लोगों की यही बात है, तुम लोगों के लिए दोस्ती वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहती है, तुम्हारे लिए गेम ही ज्यादा सबसे जरूरी है, तो फिर ठीक है तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आज के बाद तुम लोगों का मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद तीनों की दोस्ती टूट जाती है यहाँ पे और तीनों अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ फिर दिग्विजय और कशिश की भी काफी ज्यादा बहस हो रही होती है, वो अपने पिछले शो के ही डिस्कशन यहाँ पे भी कर रहे होते हैं और फिर बोलते हैं कि यहाँ पे जो है आप यहाँ पे मेरे लिए यहाँ पे ऐसे क्यों बोला वैसा क्यों बोला। तभी कशिश भी बोलती है कि मैं बोलूंगी, आपको रोक सकते हो तो रोक लो। तो दिग्विजय और कशिश में भी काफी तू तू मैं हो जाती है। और गाइस आपको बता दें इस बार जो सबसे वोटिंग लिस्ट में सबसे डाउन चल रही है जिनकी वोटिंग, वो है तेजिंदर बग्गा। और पूरे उससे लग रहा है सोर्सेस से कि इस बार तेजिंदर बग्गा ही घर से बेघर हो सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ भी इसमें योगदान नजर नहीं आ रहा और वो खुद भी मतलब उतना एक्साइटमेंट के हिसाब से नहीं खेल पा रहे हैं। सबसे अच्छी जोड़ी जो आजकल लग रही है वो टॉम एंड जेरी यानी कि विवेन और चाहत की लग रही है। आप भी प्लीज कमेंट में करके बताइएगा कि आपको इन दोनों की जोड़ी और नोक झोंक कभी प्यार ये कैसे लग रहा है, क्योंकि अभी आप इसी हफ्ते में देखेंगे कि आप चाहत जो है वो बोलती है बिग बॉस को कि सर आप इनकी कॉफी दे दीजिए विवेन की, थोड़ी सी मैं भी पी लूंगी। तो विवेन बोलता है कि मैं आपको क्यों दूं। तो तभी चाहत बोलती है कि आपकी कॉफी काफी अच्छी लगती है।
तो आप उसको बिना चाय दूध के पीना। कह रहे नहीं वो तो कड़वी रहेगी। तो बोलता है विवेन हाँ